चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राम के नाम पर हो रही सियासत की। आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से राम के नाम पर सियासत हो रही है। एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल है और दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। हम पर जो कलंक बाबर ने लगाया था उस कलंक को हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आती जा रही है, अयोध्या समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने सदियों तक किया। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक राम मंदिर आखिरकार बनकर तैयार हो रहा है और करोड़ों लोगों के आराध्य को उनके घर में विराजित करने का समय आ चुका है। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर निर्माण को कलंक का खात्मा बताया, तो वहीं विपक्ष निमंत्रण और राजनीतिकरण पर सवालों की सियासत में व्यस्त है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिए गए इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा फडणवीस ने गिराई मस्जिद, सच खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। देश में 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम लला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम पर जो कलंक बाबर ने लगाया था उस कलंक को हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय राजनीति करना ये बहुत ही ऊंची बात है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप एक जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। विपक्ष ने पहले निमंत्रण को लेकर राजनीति की। जिन्हें निमंत्रण मिला उनमें से कुछ लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया और अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक नया राग अलापा है। दिग्विजय सिंह का कहना है रामलला की वो मूर्ति कहाँ है जिसे लेकर विवाद हुआ। पुरानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की गई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है और नई मूर्ति की क्या आवश्यकता है? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो वहीं कर्नाटक के कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता दिया। बीके हरिप्रसाद का मानना है कि कर्नाटक सरकार को यहां सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि राज्य में गोधरा जैसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। ये उसी माहौल को बनाने का एक और प्रयास है, लेकिन बीजेपी ने इस पर करारा हमला किया है। इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं। या गोधरा हो या आपका पुलवामा हो या कंधमाल हो, हर जगह में ये लोगों को नुकसान करके ही वो जीतना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया किस्म की उनकी शब्दावली और ये स्टेटमेंट है। किसी धर्म के लोगों को ये कहना कि ये इनका पास्ट ऐसा रहा है, ये दंगाई है, और ये कहना कि दंगों का लाभ बीजेपी लेगी, मैं बताना चाहता हूं बीके हरिप्रसाद जी को, ये मानसिकता कांग्रेस की रही है जिसने दंगे कराए, बेकसूर लोगों को हजारों की तादाद में मरवाया, जिंदा लोगों को आग लगाने का काम किया और फिर उसके नाम पर वोट मांगे। विपक्ष की बयानबाजी को लेकर सवाल बड़े खड़े होते हैं कि एक तरफ देश में करोड़ों लोग जो राम की भक्ति में लीन हैं, इस अवसर पर जश्न मना रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।